लेट अस स्टार्ट विद न्यू ऐसे 706। क्या नाम है भाई? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, इन द इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट लास्ट में कॉमन है सब इसमें, ईओएम और ओएम। ठीक है, सबसे पहले ईओएम का मीनिंग पढ़ते हैं। ईओएम क्या होता है? अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, रेफर्स टू अ मैटर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड या disclosed in financial statement that in the auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to users understanding of finance। मतलब कोई चीज़ है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है, लेकिन ऑडिटर को लग रहा है उसके जजमेंट कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फंडामेंटल इससे इम्प्रूव होगा, तो फिर वो ईओएम है, और बाकी जो बेटर रहेगा वो ओएम। तो ओएम का डेफिनेशन चलो तुम लोग बनाओ। एनी मैटर रेफर्स टू प्रेजेंटेड इन नॉट प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन एफिस इन ऑडिटर जजमेंट इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन ऑडिटर जजमेंट इट इज ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल टू यूजर्स अंडर। अभी के एम ये क्वेश्चन क्या होता है, ईओएम क्या है और उसमें इंक्लूड क्या क्या होगा। तो एक अपन एक सेपरेट सेक्शन लगाएंगे ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, क्या ईओएम करके एक पैरा अलग से डालेंगे। फिर इंक्लूड पैराग्राफ अ क्लियर रेफरेंस टू मैटर्स बीइंग एम्फसाइज्ड एंड वेयर रेलेवेंट डिस्क्लोजर इज फुल्ली डिस्क्लोज। और लास्ट में क्या है, इट इज नॉट अ, मतलब ये बोल के हम ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करें, मतलब ये जस्ट एम्फसिस करें, इससे हम ओपिनियन मॉडिफाई करेगा नहीं। ठीक है, इट दैट इन ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, समझा? जस्ट द मैटर इज एम्फसाइज। तो ईओएम क्या है भाई, एक सेपरेट सेक्शन डालेंगे। दूसरा क्या, एक मतलब इंक्लूड कर लेंगे पैराग्राफ क्लियर रेफरेंस के साथ कि डिस्क्लोज किया है बराबर। और तीसरा चीज़ क्या है कि इसके वजह से अपना मॉडिफाई नहीं कर रहे हम ईओएम की वजह से। अभी एग्जांपल्स, ये एकदम एलडीआर लग रहा है मेरे को। एग्जांपल सर्कमस्टेंसेस वेयर व्हेन ईओएम कैन बी इशूड। ये 4 केस आना तो ही ईओएम आएगा, ये 4 केस, बाकी सब जगह ओएम आएगा। ठीक है, जैसे अपन ऐसे 299 पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या है, जॉइंट ऑडिट के बारे में। तो एक ऑडिटर का ओपिनियन अलग है, एक अदर, तो उसको अपने अदर मैटर पैराग्राफ में बताना पड़ता है। तो ये 4 चीज जिंदगी में, ये 4 चीज के अलावा बाकी सब किधर आएगा, अदर मैटर पैराग्राफ। तो पहला क्या है, अनसेंटर सिचुएशन एज टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट्स लेकिन सिग्निफिकेंट वाला। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू एज इन एडवांस ऑफ इट्स इफेक्टिव डेट। हम लोग 10 तारीख से इफेक्ट होने वाला था, अपन ने 1 तारीख से ही चालू कर दिया। तो अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू एज इन इफेक्ट। और अकरेंस ऑफ मेजर कैटास्ट्रॉफी, यानी कि हैवी लॉस, दैट में इतना बड़ा लॉस कि अपना गोइंग कंसर्न की बात लग गई, दैट में इंडिकेट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन। समझा तुमको? 4 चीज क्या है, लिटिगेशन, सिग्निफिकेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट, फिर न्यू एस, और लास्ट में क्या आएगा, मेजर लॉस, बिग लॉस, तो मेजर कैटास्ट्रॉफ। अरे समझा तुमको? ठीक है, ऐसा कोड भरना नहीं है, जबरदस्ती याद रखना। ठीक है, ये माल्स जो है, माल रहता ना, माल्स में ही ईओएम आएगा। ठीक है, ईओएम एक माल है तो माल्स में ही आएगा। मतलब क्या, मेजर कैटास्ट्रॉफ, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू एंडेज, एक्सेप्शनल लिटिगेशन और सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट। बनाना नहीं था बट इम्पॉर्टेंट है। 4 चीज़ क्या है, मेजर कैटास्ट्रॉफ, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू एएस, और फिर एल से क्या आएगा, लिटिगेशन, और एस से क्या आएगा, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट। ठीक है, तो इधर अपना 706 भी होता है।